अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं क्लास 9th का, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6। मोस्टली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली तौर पे हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं 1.6 में से आते हैं, या तो वो क्रैमर रूल की मदद से क्वेश्चन करता है, या वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से जो है ना वो कहता है कि इसको हल करें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। इसको ज़रूर जो है ना हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इनको समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। चलते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जैसे हम क्रैमर रूल के अंदर मैट्रिक्स बनाते थे, इसी तरह यहाँ भी मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले हम कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 -2 3 2। उसके बाद हम एक्स और वाई का मैट्रिक्स बनाते थे अननोन वेरिएबल का। उसके बाद हम 4 और 6 लिखेंगे। अब हम इनको क्या करेंगे, नाम दे देंगे। ए इसको नाम देंगे एक्स का, इसको नाम दे देंगे बी का। एक्स हमारे पास यही रह जाएगा। जब ए दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल की, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा और साथ ये बी से मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास आ गया ए इनवर्स बी। तो आपको पता है स्टूडेंट कि हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता था। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि 1/, ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप पहले क्वेश्चन की स्कीम समझ लें तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ए इनवर्स बी, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसका ए का पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर एडजॉइंट ए लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम बी के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2 -2 3 2। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 × 2, डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाला फार्मूले वाला, 3 × -2, यहाँ पे 4 माइनस और माइनस प्लस, 2 और 3 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 10 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट के अंदर हम क्या करते थे, डायगोनल की जगह तब्दील करते थे। यहाँ पे 2 आ जाएगा और इन दोनों के हम क्या करते थे, साइन तब्दील करते थे। यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे -3 और ये वाला 2 यहाँ पे है। एडजॉइंट के अंदर हम डायगोनल की जगह तब्दील करते हैं, रिप्लेस करते हैं। 3 और -2, ये जो हमारे पास डायगोनल लिखा हुआ है, इनके हम क्या करते हैं, साइन तब्दील करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा और अगर प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम ए इनवर्स वाला फार्मूला लगाएंगे। ए इनवर्स वाला फार्मूला स्टूडेंट लगाएंगे हम। ए इनवर्स का फार्मूला क्या था, ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। तो 1, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया था, 10 आया था। एडजॉइंट हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट, 2 2 -3 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग एक्स हमारे पास क्या था, ए इनवर्स बी। एक्स यहीं पे रहेगा। ए इनवर्स का क्या हमारे पास आया था, 1/, ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए साथ बी। 1, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 10, वैल्यू लिख दी। एडजॉइंट क्या था हमारे पास, 2 2 -3 2। उसके बाद हम बी मैट्रिक्स साथ लेंगे, लिख देंगे बी वाला, 4 और 6। तो ये देखिए स्टूडेंट, 1/, 10। अब हम इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दो मैट्रिक्स को। 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। 1/, 10,
यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -12 और यहाँ पे हमारे पास +12। तो 1 आवर 10, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 20 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ हमारे पास x चलता आएगा सेम ऐसे का ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस 10 को डिवाइड कर देंगे। 20 आवर 10, 0 आवर 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 0 x। तो x की जगह पे हम उसका दोबारा मैट्रिक्स लिख देंगे, x और y इज इक्वल टू 2 और 0। तो स्टूडेंट जो हमारे पास x के बिल्कुल सामने आ रही है कोरेस्पॉन्डिंग के, x इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे x और y इज इक्वल टू 3, 1। उसके बाद हमने क्या करना है, नाम देने होते हैं a, x इज इक्वल टू b। x को यहीं पे रहने दे, a इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स, साथ ही ये वाला b हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी बताया कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ए इनवर्स फाइंड करना होता है। ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1 आवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2, 1, 6, 5। क्या निकलेगा, ए का डिटर्मिनेंट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 10, यहाँ पे -6, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम डायगोनल की जगह तब्दील करते हैं, यहाँ पे 5, जो यहाँ पे बाकी रकमें होती हैं उनके साइन तब्दील कर देते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1, -6 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास एडजॉइंट भी निकल आया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, 1 आवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 1 आवर 4, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया 5 आया, -1, -6 और यहाँ पे 2। चलते हैं हम अब x मालूम करते हैं, x के मैट्रिक्स मालूम करते हैं, x और y की वैल्यू मालूम करते हैं। x हमारे पास क्या था, यूजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, x बराबर है था a इनवर्स b के। तो हमारे पास a इनवर्स का दोबारा मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 1 आवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a साथ b। डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया 4 आया, एडजॉइंट a हमारे पास कितना आया था स्टूडेंट, इसका हमारे पास 5 -1 -6 2, 5 -1 -6 और 2 हमारे पास इसका एडजॉइंट आया था। साथ हम b का मैट्रिक्स लिख देते हैं। b का मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 3 और 1, 3 और 1 भी हमने साथ लिख दिया। सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, मैंने आपको बताया था, पहले मैट्रिक्स की अगर आप रो लेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का आप क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए स्टूडेंट, 1 आवर 4, यहाँ पे हमारे पास 15 माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे -18 प्लस 2। जी स्टूडेंट, तो ये 1 आवर 4 वैसे चलता आएगा,
यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा -16। अब इन 1/4 पे हम डिवाइड करेंगे, 14/4 -16/4। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैंसल आउट करते हैं, ये एक ही टेबल पे जा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 7/2, यहाँ पे आ जाएगा -4। यहाँ पे हमारे पास x चलता आएगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मैट्रिक्स लिख देंगे, x और y इज इक्वल टू यहाँ पे 7/2 -4। तो स्टूडेंट देखिए, x हमारे पास आ जाएगा 7/2 के बराबर और y हमारे पास आ जाएगा -4 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हम थर्ड करने लगे हैं। सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, A इनवर्स B हमने मालूम करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे, 4 2 3 -1। यहाँ पे हम लिखेंगे x y और यहाँ पे हम लिख देंगे 8 -1। उसके बाद हम इनको नाम दे देंगे, आप नाम कोई भी दे सकते हैं। a x इज इक्वल टू b, x यहीं पे रह जाएगा, जब a उधर जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा और ये b। मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चंस के अंदर बताया है कि a इनवर्स जब हम मालूम करते हैं तो 1/a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a भी निकालते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, 4 2 3 -1 इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फार्मूले वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 4 और 1 को यहाँ पे -4, यहाँ पे -6, तो ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट आ गया -10। उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a जो है ना, हम जब निकालते हैं तो डायगोनल की जगह तब्दील कर देते हैं, बाकी जो रकमें होती हैं उनके साथ साइन तब्दील हो जाते हैं। अगर वो माइनस वाले हों तो प्लस में हो जाते हैं, अगर प्लस वाले हों तो वो माइनस में हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने, आप इसको नाम भी दे सकते हैं कि जी ये हमारे पास क्या हो गया कि इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ऐसे भी आप कह सकते हैं इसको। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास यूजिंग या पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए इनवर्स की और बी की, इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं आप इसको। तो हम यूजिंग कर रहे हैं जी x बराबर है हमारे पास ए इनवर्स b। तो x यहीं पे रहेगा, ए इनवर्स क्या था 1/a का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट a साथ b हमारे पास फार्मूले वाला। तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आया था -10, एडजॉइंट हमारे पास क्या आया, एडजॉइंट हमारे पास आया था -1 -2 -3 और प्लस का 4। -1 -2 -3 और प्लस का 4, और हमारे पास b क्या था स्टूडेंट, b हमारे पास था 8 -1, 8 -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, -1/10 ये वैसे का वैसे रह जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले मैट्रिक्स की रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1, उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 8, उसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, -1/10। यहाँ पे कितना आ जाएगा -8, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, फिर बाहर प्लस है हमारे पास, ये +2 आ जाएगा। यहाँ पे -24
और यहाँ पे हमारे पास -4 आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/10, यहाँ पे बचेगा हमारे पास -6, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, -28। अब हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे, -6 यहाँ पे -10, यहाँ पे -6, यहाँ पे -20, सॉरी यहाँ पे हमारे पास -28 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, माइनस माइनस से कैंसिल, ये माइनस माइनस से कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, 6/10, यहाँ पे 28/10। तो ये दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हैं, तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। 3/5, यहाँ पे 14/5, यहाँ पे हमारे पास x चल रहा था मैट्रिक्स, तो x की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिख देंगे x और y, तो इज इक्वल टू 3/5 14/5। तो देखें x हमारे पास कितना आ गया, 3/5 आ गया, और y हमारे पास कितना आ गया, 14/5। जी स्टूडेंट, चलते हैं हम अब अपने 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी पार्ट है हमारे पास। उसके बाद हम जो नेक्स्ट बाकी 4 पार्ट्स होंगे इंशाल्लाह 5 6 7 8, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। जी, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b निकालना होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं 3 - 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी स्टूडेंट जी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 2, यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बनाएंगे x और y का अननोन, यहाँ पे -6, यहाँ पे -10। उसके बाद हम नाम देते हैं a, x इज़ इक्वल टू b का। a हमारे पास क्या आएगा, a का डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। सबसे पहले x हमारे पास यहीं पे रह जाएगा, a इनवर्स b बन जाएगा। तो a इनवर्स निकालने के हमारे पास क्या होता था स्टूडेंट, a इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता था 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a। तो कोफिशिएंट का हम जो है ना मैट्रिक्स लिखने लगे हैं, 3 - 2 5 - 2। तो डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 2 -5 मल्टीप्लाई बाय -2, -6 माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे 10, क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट 4 आ जाएगा। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम डायगोनल की जगह तब्दील करते हैं, बाकी रकमों के साइन तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम फार्मूला अपना यूज़ करते हैं, यूजिंग x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। x यहीं पे रह जाएगा हमारे पास। a इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1/, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a साथ b। 1/, डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना निकला स्टूडेंट, 4 आया था, 4। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास कितना आया था, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आया था -2 2 -5 3, -2 2 -5 3। साथ हमारे पास b का मैट्रिक्स था, b का हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, -6 -10। दोबारा देख लेते हैं जी, -10 लिखा। जी स्टूडेंट, 1/4 -2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10 -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10।
जी स्टूडेंट, अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इनको। माइनस और माइनस, प्लस का 12, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 20, क्योंकि ये माइनस है और बाहर प्लस है। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 30, माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 ही आ जाएगा। 1/4, यहाँ पे कितना बचेगा -8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, -8/4, 0/4, तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट -2, और यहाँ पे हमारे पास 0 x, तो x का हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देते हैं x और y, तो यहाँ पे हमारे पास -2 और 0, तो हमारे पास x कितना आएगा -2, और y हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के पार्ट्स करेंगे 5, 6, 7, 8, 1.6 के। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज बोर्ड के हिसाब से, तो काइंडली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया स्टूडेंट।